भारतीय सनातन सभ्यता मनुष्य को ब्लिसफुल होना सिखाती है। आनंद, प्रेम, शांति। और मुझे यह समझ में आता है कि इससे बड़ी कोई चीज है भी नहीं शायद इस संसार में, इस दुनिया में। ये न मिले तो आदमी पूजा करना छोड़ दे, मंदिर जाना छोड़ दे। हमारे यहीं वृंदावन में यमुना जी में डुबकी लगाओगे तो इतने ठाकुर जी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सब क्रोध में जा जाकर कितने छोड़ देते हैं, हमारा काम नहीं हुआ जा खत्म। ठाकुर जी भी कहे तेरे से पीछा छूड़ा है ऐसे कामना वाले लोगों से, लोभी लोगों से। अब कम से कम यमुना जी के साथ हम आनंद के साथ रहें। यमुना जी तो उनकी प्रिया हैं, तो आनंद में रहते हैं वो। कामना बस एक ही होनी चाहिए। आदमी कहता है गुरुजी निष्काम कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, मनुष्य है तो कामनाएं होंगी। मुझे भी लगता है कि सच है, होना ही चाहिए कामना। बिना कामना का आदमी तो ऐसे पेंडुलम की तरह से घड़ी में लटक जाएगा, कोई बेचारा का कामना ही नहीं, झूल रहा है ऐसे। तो कामना होनी चाहिए, पर कामना जितनी पढ़ाई तुमने पढ़ी है या जितना बुद्धि तुम्हारे पास है उसके अनुरूप या मन के अनुरूप जो कामना होगी वो तुम्हारे नाश के लिए होगी। परंतु शास्त्रोचित गुरु के द्वारा वर्णित और आत्मबोध से उपजित ये जो कामना होगी वो आपके इस 70, 80, 90 साल के जीवन को ब्लिसफुल बना देगी। जब भी आपको कोई देखेगा कोई यही गाना गाएगा कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती और नजारे हम क्या देखें। और नहीं तो एक ही घर में रहने के बाद भी आदमी एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, चेहरे से नफरत हो जाती है। पर यह पक्की बात है कि अगर आप सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन हुए, अगर आत्मबोध आप में उत्पन्न हो गया, जिसको रियल नॉलेज कहते हैं, रियल ज्ञान। ज्ञान बहुत है। कोई बच्चा बेल का फल लेकर के और दांत लगाए ऐसे करके, अरे तेरी तो ऐसे ही नया दूध का दांत आया, टूट जाएगा, रुक जा, इसको फोड़ेंगे, अंदर में इसका फल है, बेल का गुदा। वैसे ही सद्गुरु, ऋषि जो तुम्हारे अंदर में रस छिपा है, भीतर मिठास, मधुरता। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण ही अधरम मधुरम बदनम मधुरम है और तुम अधरम बदनम सब करेला हो। और करेला हो तो बड़ी अच्छी बात है, करेला कोई खराब चीज थोड़ी है। लोगों ने करेला को ऐसे ही बदनाम कर दिया है। करेला जैसी तो कोई सब्जी ही नहीं है, बताओ। स्वास्थ्य को कितना उन्नत रखती है। सडरस, भाई जितनी भी तिक्त, कसाए, लवण, मधुर, ये खाने में जितने भी रस हैं उसमें इसका बड़ा महत्व है। और एक भी रस अगर आपके जीवन में एब्सेंट है तो पूर्ण रूप से आपके शरीर और शरीर के द्वारा निर्मित मन और बुद्धि ये सब ठीक नहीं होगी। इसलिए सभी रसों का सेवन करना चाहिए। जितनी चाव से मिठाई खाओ गुड़ की, उतनी चाव से करेला भी खाओ। जितनी चाव से अन्य कुछ खाओ, आम खाओ, उतनी चाव से मोरिंगा भी खाओ, मुनगा, उसको भी लेके खाओ, पत्तियां खाओ, क्योंकि सारे रसों का समावेश जरूरी है। और फिर जितने भी विटामिन, प्रोटीन और लवण और ये सब आपको प्राप्त होते जाएंगे और आप एक हेल्दी बॉडी लेकर के इस समाज में, परिवार में, संसार में जी सकते हैं। ठीक ऐसे ही जीवन के अनंत रस हैं, अलग अलग। ये सब रस लेना भी जरूरी है। हर समय मान 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 तो अपमान कौन लेगा? मान तुम लोगे तो अपमान कौन लेगा? और आज अपमान नहीं लोगे तो ऐसी जगह पर अपमान होगी कि जीवन रखना मुश्किल हो जाएगा, माता सती की तरह। माता सती ने भगवान शंकर के कथा सुनने के समय
मान अपमान का भेद कर लिया है? ये हमको कथा सुनाएगा है? कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर तो दंडवत होकर के बैठ गए, यही व्यासदेव अब जरा सुनाइए कथा, अब जरा प्रभु की कथा में मस्त हो जाऊं मैं। पर सती जी ने कहा ये हमारे पति महादेव ये कथा सुनाएगा। और फिर जो अपमान हुआ उनके पिता के घर में, तो वो अपमान उनके प्राणों के लिए संकट बन गया और प्राणों को त्यागना पड़ गया। देवी जगदंबा सती, देवी का दिन चल रहा है नवरात्रि का, इसलिए ये पाठ भी भारतीयों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक देवी सती भी हैं, सती माता। पर उन्हीं जगदंबा को अपने ही पिता के घर में अपनी ही बहनों और पिता के अपमान के कारण अग्नि में अपने आप को जला देना पड़ा। ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। जब कोई सच्ची बात कहो तो खुजाने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं कि हम तो ये सब जानते नहीं। ठीक से सुनो, जगदंबा है, शिव की अर्धांगिनी है, शिव आदि महादेव। लेकिन जगदंबा भी इस सृष्टि को यह संदेश दे रही हैं। यद्यपि सती माता ऐसी है नहीं, मैंने पहले कहा है कि तत्वतः ये सब लीलाएं हैं। अब नायक नायिका बनते हैं, अमिताभ बच्चन कुली बन जाता है तो क्या सचमुच कुली बन गया? वो माल ही माल भरा हुआ है, जो प्रतीक्षा पता नहीं कितने पैसे की कमी है उसको, पर फिल्मों में कुली बन जाता है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, एक बैग न उठे उससे बेचारे से, ठीक से पीछे पीछे लोग चलते हैं। पर जब फिल्म कर रहा है, जब रोल कर रहा है, तो उस समय वो कुली बन रहा है। वैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव पहली पिक्चर बना रहे हैं इंटरवल के पहले सती के साथ, और कह रहे हैं कि देखो मैं महादेव हूं और मेरी भी अर्धांगिनी अगर गुरु, और फिर भगवान राम गोविंद उनको रोते हुए देखे, ये कैसा सच्चिदानंद है, रो रहा है पत्नी के लिए, ये राम है, राम 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 राम। तो पहले गुरु का अपमान किया, कथा का अपमान किया, गोविंद का अपमान किया, और फिर जब पति ने मना किया कि पिता के यहां मत जा भाई, हैं? पिता के यहां निमंत्रण की जरूरत पड़ती है, गुरु मां तो पिता यहां पर निमंत्रण न मिले तब भी जाना चाहिए, ज्ञान दे दी उल्टा भगवान शंकर को। भगवान ने कहा वाह, लोग हमको ज्ञानी कहते हैं, आप ही हमको ज्ञान दे रहे हैं, जाइए। जब ये ज्ञान आपको हो गया कि गुरु के पास, माता के पास, पिता के पास बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन हे देवी उसके साथ एक शर्त भी है स्टार लगा के। बोला क्या है वो शर्त? ये है यदि वहां कोई विरोध न रखता हो तब। पर तुम्हारे पिता विरोध रखते हैं, दक्ष। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं तो अपमान सहने का आदी हूं, मैं तो स्मशान में रहता हूं, कैलाश में रहता हूं, बैल पे चढ़ता हूं, भूत प्रेत हमारे सब गण हैं, हमारा कोई बहुत ज्यादा ठसक है नहीं, न हमने कोई मैनर्स न एटिकेट्स, और न हमने कोई शोबाजी बनाई है ब्रांडेड कपड़े पहन के, हम तो ऐसे ही हैं। पर तुम समझ लेना, तुम अपमान सहन नहीं कर पाओगी अपने ही घर में। अजी ये ऐसे भला बोलते हैं, कोई माता पिता अपने बच्चे का अपमान करता है? भगवान ने कहा ये नहीं मानेगी, और मानेगी भी कैसे जब वही गुरु जी के पास नहीं मानी कथा सुनते समय। जब गुरु जी के पास कथा सुनते समय नहीं मानी, भगवान राम लीला कर रहे हैं, तत्वतः श्री राम हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, परंतु रामावतार में एक स्क्रिप्ट लिखा गया है रामलीला की, उसमें जानकी के हरण के बाद भगवान राम हे खग हे मृग उससे पूछते पूछते रोते चल रहे हैं, और भगवान शंकर ऊपर देश जय सच्चिदानंद। सती जी ने कहा सच्चिदानंद, रोने वाले लोग सच्चिदानंद, रोने वाले का नाम सच्चिदानंद हो तो हंसने वाले का क्या रखना चाहिए? रोनानंद। ये कौन सा सच्चिदानंद है? ये तो रोए जा रहे हैं पत्नी के लिए। भगवान शंकर ने कहा देखो देवी,
मैंने जो कहा वही सत्य है, तो मैं थोड़ा आ रही हूं, जाना, परीक्षा मत ले लेना। भगवान ने फिर भी मना किया, भगवान की परीक्षा मत लेना। वो हम तो ऐसे पट्टे हैं कि रोज भगवान के मंदिर के सामने खड़ा होकर के, अगर तुम्हारी परीक्षा है, अगर ये मेरा काम नहीं हुआ तो आज के बाद पूजा पाठ बंद। भगवान के तू निकल जा, 8 अरब की जनसंख्या, तू न भी करे तो क्या, न एक तेरे न करने से क्या आता जाता है। तो भगवान की परीक्षा लेते रहते हैं दिन रात। कलयुग है, गुरुजी आजकल परीक्षा कम लेते हैं, चेले ही परीक्षा ले रहे हैं। क्लास में टीचर परीक्षा क्या लेगा, स्टूडेंट लोग ही परीक्षा ले रहे हैं, कुर्सी का डंडा काट के कुछ ना कुछ उनकी परीक्षा हमेशा ले रहे हैं, तकलीफ उनको दे रहे हैं, सब उल्टा है। तो नवरात्रा के समय में यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तत्वतः यह लीला दिखाई भगवान शंकर ने, चूंकि यह नवरात्रा पार्वती के ही 9 रूप हैं, जगदंबा के ही 9 रूप हैं, तो एक रूप उनका सती भी है, जरा उसको भी मत भूलो, फ्लैशबैक में जाओ। और फिर क्यों उनको पार्वती बनना पड़ा? सती रही, गुरु अवज्ञा, कथा अवज्ञा, भगवत अवज्ञा, और स्वामी महादेव शिव पति अवज्ञा, और उसके फलस्वरूप उनका अपमान, उनके शरीर का विनाश। और अब जब उन्होंने दोबारा अवतार लिया, तब उन्होंने कहा पहली बात तो गुरु की अवज्ञा नहीं करूंगी। और नारद जी आए और नारद जी ने कहा घोर तपस्या करो, तुमको शिव जी मिलेंगे। उसके बाद 7 ऋषि आए, बहकाया मंथरा की तरह, परीक्षाएं ली, पर वो सती जो अब पार्वती बन चुकी हैं, उन्होंने कहा अब हम नहीं ठगाएंगे। एक बार ठगा गए हैं पिछली बार, अब हम नहीं ठगाएंगे। गुरुदेव नारद की आज्ञा मानकर उन्होंने घोर तपस्या की, और प्रथम दिन शैलपुत्री की आपने पूजा की। शैलपुत्री, हिमालय पुत्री, अडिग अभिचल। द्वितीय दिवस आपने पूजा की ब्रह्मचारिणी, तन मन प्राण जिनका ब्रह्म में विचरण कर रहा हो, सूखे पत्ते भी जिन्होंने खाने छोड़ दिए हों, उनका नाम तपस्विनी ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपश्चारिणी ब्रह्मचारिणी एक ही बात है, तपस्या करने वाली। तो सती के इस चरित्र को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। हम सती के चरित्र का निर्वाह न करें, हम पार्वती के चरित्र का निर्वाह करें। इसीलिए पार्वती के 9 रूपों की पूजा हो रही है, माता सती के 9 रूपों की पूजा नहीं हो रही है। दोनों ही फिल्में इंटरवल और इंटरवल के बाद भगवान ने ही बनाई है। इसलिए बनाई है कि ऐसा करने से क्या होता है, सती रहोगे तो क्या होगा, और पार्वती रहोगे तो क्या होगा। बस इतनी सी बात है। ये बात अगर समझ जाए भारतवर्ष, तो नवरात्रा वास्तव में उसके लिए नव हो जाए, नवीन हो जाए। ये रात में भी अंधकार छट के प्रकाशित हो जाए, उजाले हो जाएं, ज्ञान प्रकाश से आलोकित हो जाए, वो आह्लादित हो जाए। लेकिन हम तो वही बरसों से रिचुअल्स, सिर्फ रिचुअल्स। 5 साल में भी वही पूजा करते थे, 80 साल में भी वही कर रहे हैं। समझ नहीं बढ़ी, भाव नहीं बढ़े हमारे। मैं ये नहीं कहता कि रिचुअल्स छोड़ दो। जो व्यक्ति ज्ञानी हो, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कौन है? पर भगवान श्री कृष्ण एक एक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, भगवान श्री राम एक एक रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। जब देवाधिदेव महादेव का सेतुबंध रामेश्वरम में स्थापना कर रहे हैं, तब तो आचार्य बुलाना पड़ा। रावण को आचार्य बुला लिया था, कोई आचार्य न मिला तो बोले रावण बुलाओ। लेकिन एक एक चीज नियम से कर रहे हैं, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान के बाद भी रिचुअल्स को छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? लोकाचार के लिए पीछे देखने वाले लोग कहेंगे तो कुछ मानते ही नहीं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को सदा लोकाचार के लिए उन नियमों का पालन करना है, यद्यपि उनको जरूरत नहीं है।
जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, महापुरुषों की जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। ये जो एबीसीडी आप बचपन में पढ़ते हो, जो बचपन के स्कूल में पढ़ते हो, गेंद और ये एप्पल देखते हो, गुरुजी कब की हमने देखा नहीं। अरे भैया तू पढ़ा ही बचपन में, तो गुरुजी देख रहा है, ऋषि देख रहा है, महर्षि देख रहा है, दिव्यात्मा को देख रहा है। वो तो समस्त रिचुअल्स को फॉलो इसलिए करते हैं कि बच्चे देखकर करें कि गुरुदेव भी साधना कर रहे हैं, गुरुदेव भी माला कर रहे हैं, गुरुदेव भी आरती कर रहे हैं, गुरुदेव भी जप कर रहे हैं, ताकि कोई ये न कहे कि ये क्यों नहीं करते। यद्यपि जो योग्य शिष्य होगा वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो तो आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, गुरु ने जो आज्ञा दे दिया, गुरु ने जो उनको पथ दे दिया, उस पथ पर वो निरंतर चलते रहते हैं। इसलिए दोनों पार्ट, माता सती और माता पार्वती, इन दोनों की जब मीमांसा होगी, विवेचना होगी, तब जाकर नवरात्रा को समझ पाओगे। हो सकता है अगली नवरात्रा जो अक्टूबर में आने वाली है उसको ठीक ठाक कर पाओगे। ये वाला तो बहुत ठीक होगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अपने पुराने स्टाइल में ही हो। पर ये अगर समझ गए और समझकर अक्टूबर वाले नवरात्रा में वो जो दशहरा आएगा और तब तक तुम्हारा अभ्यास होगा 6 महीने का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अभ्यास और वैराग्य जीवन में विजय के 2 ही लक्षण हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य हो और अभ्यास हो। वैराग्य जरूरी है, वैराग्य के बिना कुछ नहीं होगा। ये चंचल लोलुप मन 2-2 मिनट में जो उठता है, बैठता है, 2 मिनट धर्म करने को कहता है, 2 मिनट फिर चंचल होकर कहीं और चला जाता है, फिर 3 मिनट कहीं और चला जाता है, मंडे को कुछ और करता है, संडे को कुछ और करता है, ट्यूसडे को कुछ और करता है, वेडनेस को कुछ और करता है। इस चंचल और ये अविचल अस्थिर मन से कुछ नहीं हो सकता। बड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। मैं जो हूं वो ट्यूसडे को भी मैं वही हूं, बुधवार को भी मैं वही हूं, शुक्रवार को भी मैं वही हूं। मैं दिवस से नहीं बदलता, स्थानों से नहीं बदलता। लोग सामने आ जाएं उससे बदलता नहीं। व्यवहार बदल सकते हैं एक्सटर्नल, पर जो इंटरनल है, इटर्नल, वो अनचेंज्ड होता है, उसमें चेंज नहीं हो सकते। भीतर से शाश्वत हैं। व्यवहार बदल सकते हैं। कमाना है, गुरुदेव भगवान कुछ कमाई का जरिया खोजना था। हाँ रुक मैं बताता हूं, सब हो जाएगा, चिंता मत कर। पर भीतर जो शाश्वत यात्रा चल रही है, आत्मिक यात्रा चल रही है, इस कमाई के कारण उस आत्मिक यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जिनके बाहर की चीजें अंदर तक आ जाती हैं वो छिछले लोग हैं। और इसलिए छिछले लोगों के जीवन में समुद्र सी गहराई नहीं है, सागर सा डेप्थ नहीं है, और उनमें उमंग की लहरें नहीं है, तरंगे नहीं है। वो जो तरंग चलती रहती समुद्र की, वो तरंग नहीं है इनके जीवन में। ये बेरंग जीवन है इनका। एक्सटर्नल अफेयर्स अलग हैं और आंतरिक मैं अलग हूं। इसी को अभ्यास कहते हैं, और कोई अभ्यास नहीं है। मैं अलग हूं और बाहर ये जो काम मन कर रहा है ये अलग है। इसी को अभ्यास कहते हैं। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। लेकिन हम दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 24 बार हमको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं और मन कौन है। मन जो कहता है वही हम हो जाते हैं। मेरा अपमान हो गया, ये मन 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 कर रहा है। आत्मा को अपमान और मान से क्या पता, कौन सा सम्मान कौन सा अपमान। आत्मा स्वयं इतनी श्रेष्ठ है, परमात्मा स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा है, उनका कौन अपमान करेगा, ईश्वर का। पर ये जो मन है तुम्हारा, इस मन के मान अपमान, ठंडे गरम, मीठे खट्टे, मित्र शत्रु इतना फंसे हो कि भीतर ही जाने की तुमको फुर्सत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी प्रारंभ होती है और 90 साल तक बाहर ही रह जाती है।
तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो अथाह संपत्ति छोड़ रखी थी और दबा रखा था, कहां? बोला भूमि के नीचे। हाँ, बोला बड़े बड़े हंडे में लोहे सोने के मुद्रा भरे पड़े हैं। वो घर में जो अंदर में जो घर है और उसमें जो एक अलमारी है, उस अलमारी के भीतर भी एक अलमारी है, उसमें हमारे पूर्वजों ने छोड़ रखा है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, बरामदे में इतना बिजी हो जाते हैं। लोग आना जाना, चाय देना, सूजी का हलवा खिलाना, उनसे बकबक करना, उधार लेना, उधार देना, और तब तक एक दिन यमराज आ जाता है। तब पता चलता है, हे भगवान, हमारे पूर्वजों ने क्या छोड़ा था मेरे लिए, हम तो बरामदा छोड़ के अंदर तक भी नहीं जा पाए। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, सप्तम द्वार पर तुम्हारे पूर्वज अर्थात वो ईश्वर, उन्होंने छोड़ रखा है तुम्हारे लिए आत्मज्ञान। पर तुम तो इंद्रियों के कमरे में ही अपनी जिंदगी गुजार दिए, बालकनी में रह गए पूरी जिंदगी, कभी अंदर आने का प्रयत्न ही नहीं किया। इंद्रियों से शरीर तक, शरीर से मन तक, मन से बुद्धि तक चौथा कमरा, बुद्धि से चित्त तक, चित्त से अहंकार तक, अहंकार से आत्मा तक कभी पहुंचे ही नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए और ढूंढते रहे। हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था, हमारा भाग्य बड़ा खराब था, हे भगवान न जाने हम कहां जन्म ले लिए। अरे कुछ भाग्य खराब नहीं है, भाग्य खराब है। भगवान के साथ जिनका रिश्ता है, ईश्वर के साथ जिनका रिश्ता है, भाग्य भगवान बनाता है या भगवान भाग्य बनाते हैं? प्रश्न तुमसे है। Who is creator and who is creation? भगवान से भाग्य निर्मित होता है। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। ये तो संत के लिए कहा गया। तो संत के पांव जहां चले जाएं, वहां सोते हुए के भाग्य जग जाते हैं, और जहां भगवंत का ही पांव आ जाए, क्या वहां किसी का भाग्य सो सकता है? या भाग्य जागृत होगा, प्रकाशित होगा, आनंदित होगा? हम आज भी भाग्य में पड़े हैं, भाग्य खराब है। कितने लोग भाग्य के कमरे में ही जन्म लिए, भाग्य के कमरे में मर गए, भगवान को देखा ही नहीं, भगवान से मिले ही नहीं, भगवान के लिए सोचा ही नहीं, भगवान से कोई संबंध ही नहीं। भाग्य 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 नहीं, मैंने भाग्य ही कहा, आप भाग नहीं कहा। भाग्य 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 भाग्य, केवल भाग्य 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 भाग्य। इसलिए तुम्हें संबंध स्थापित करने हैं। किससे? ईश्वर से नहीं। तुम्हारी कुवत में नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। क्योंकि अभी तुम जिस घर में जी रहे हो, वहां से सीधा तुम सप्तम द्वार पर आ जाओगे, इतनी हैसियत तुम्हारी नहीं है। तो एक सफल गाइड चाहिए तुम्हें, जो घाट घाट का पानी पिया है, हर कमरे को देखा है, इंद्रियों को भी देखा है, मन को भी देखा है, शरीर को भी देखा है, चित्त को भी देखा है, बुद्धि को भी देखा है, अहंकार को भी देखा है, और वो सद्गुरु जो आत्मज्ञ भी है, आत्मा को भी देखा है। बस उनकी उंगली पकड़ लो, एक एक करके वो 6 घरों से ले जाते हुए एक दिन सप्तम घर में तुम्हें भी बिठा देंगे, और तुम भी कह उठोगे आनंदित होकर के कि जय जय श्री राधे। तुम्हारे भी दोनों ऊर्ध्वबाहु होकर के मस्ती से नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव शंभो, ये उद्घोष तुम भी कर दोगे। पर उंगली तो पकड़ाओ। उंगली पकड़ाते नहीं, उंगली काट ले रहे हैं गुरुजी का। गुरुजी ने जो उंगली पकड़ाया, बोला इसी को काट ले, हो घर में रखते हैं, इसी से काम बन जाएगा। अरे तो उंगली लेके रह जाओगे उसी वहीं पर। उंगली चाहिए तुमको, रहते जाओगे उसी बुद्धि के घर में, रहते जाओगे इंद्रियों के घर में, रहते जाओगे उसी शरीर के घर में। उंगली पकड़ के, और तुम ऐसी उंगली पकड़ो, कैसे? सेवा से उंगली पकड़ो। सेवा कैसा है? सेवा उनकी आज्ञा में चलना ही है। जरूरी नहीं कि अपने चरण चापन के लिए ही कहें।
वो ये भी कहेंगे कि तुम बैठो, 2 आदमी को भेजता हूं, तुम्हारा चरण चापन करेंगे। वो उनकी आज्ञा है। और जब उनकी आज्ञा में चलोगे, उनकी सेवा में चलोगे, तो उंगली तुम न पकड़ोगे बल्कि गुरुदेव पकड़ लेंगे। तुम पकड़ोगे तो छूटने का डर है, पर वो पकड़ेंगे तो कभी छूटने का डर नहीं है। मेरे बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तुम मिलाओ भाई, तुमको जरूरत है तो नहीं, ये कह रहा है तुम मिलाए रहो। बांके बिहारी ने कहा मैं क्यों मिलाऊं बे, तू मिला, तेरी गरज है। बोला ठाकुर जी हम मिलाएंगे तो बड़ा चंचल है। क्यों? बोला कहीं इधर अंबानी आ गया तो उधर निगाह चला जाएगा। क्या अंबानी आए हैं? मुकेश 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 जी आए हैं, मुकेश। एक सेल्फी हो जाए तो जिंदगी बन जाए, वो तो बड़ी बात है। कोई और आ जाए, कुछ भी आ जाए, थोड़ा भी माल पानी का जहां असर हो जाए। अरे छोड़ो, कोई आलिया भट्ट आ जाए तो कहां बांके बिहारी? फिर बांके बिहारी कहेंगे आप कहीं जा रहे हैं, आप तो यहीं रोज खड़े रहते हैं, ये चली जाएगी बंबई, चलो इसको देख लूं। तो इसलिए कह रहे हैं ओहो बांके बिहारी बिनती हमारी, ओहो बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। बड़ी प्रॉब्लम है, गुरु नैन मिला दे किसी शिष्य से भागता फिरता है। जिस जिस पर हमने दृष्टि डाली वो छुपता है। बाएं तरफ डालू तो दाएं कमरे में भागता है, बाहर डालू तो इधर भागता है। बंकर बना चुके हैं यहीं पर सब कमरा भी खोले तो बंकर में छुप जाएंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अहो बांके बिहारी यह बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। जरा तुम सोचो कितने दुर्भाग्यशाली हो जिनके विषय में ये कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परब्रह्म है, वो तुमसे निगाहें मिलाना चाहते हैं और तुम निगाहें छुपा करके और बंकर में भागना चाहते हो। तुम्हारे दुर्भाग्य की कोई सीमा है? इससे बड़ी भी कोई सीमा हो सकती इस संसार में दुर्भाग्य की? तुम नहीं मिलाते। और बेचारे बिहारी जी के भक्त कह रहे हैं आप मिलाइए मेरे से, प्लीज मिलाइए ना, आप मिलाइए ना। आप मिलाएंगे तो मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं जहां इधर उधर जाऊंगा पकड़ लोगे। आपके हाथ बड़े लंबे हैं, देखने में आप छोटे हो, 7 साल के कन्हैया, पर हाथ तो इतने लंबे हैं कि कोई बचता नहीं, कंस फंस कोई नहीं बचते, उतना पूतना कोई नहीं बचते। तुम हो इतने बड़े लाला, ऐसे कर रहे हो। अब पूतना आई 500 फीट की, उसको गिराई दिया महाराज आपने। तो आप तो है तो बड़े बड़े खतरनाक हो ठाकुर जी तो, इसलिए तुम देखो, तुम देखोगे तो बचा लोगे। इसलिए मैं अपने जीवन में जब तक अपने गुरु आश्रम में रहा, अपने गुरु निगाहों से, गुरु की आंखों से कभी छुपने का प्रयत्न नहीं किया मैंने। डांट लगी, सजाएं मिली, अपमान हुए, पर कभी उनके निगाहों से, उनकी आंखों से दूर होने का प्रयत्न नहीं किया। और उनके ही कर्म हैं, उनका ही नजर का बख्शीश है जो आदमी यहां बैठकर आपके सामने कुछ बोलने के योग्य हूं, कुछ कह पा रहा हूं, संसार से कुछ वार्तालाप कर पा रहा हूं, क्योंकि वो दिन हमने नहीं छुपाए। हमारे यहां तो बड़ी बात थी, हमारे गुरुजी, गृहस्थ गुरुजी और 3-4 पीढ़ी, करीब करीब 60-70 की संख्या गुरु परिवार की। अच्छा, इतना छोटा भी अगर बालक है गुरु परिवार के तो गुरुजन हैं, वो निकले तो हम बैठे नहीं रह सकते। कई बार हमने ललित को, गुरु प्रीतानंद को ये सिखाया है कि बेटा तुम लोग को एक बार खड़े होने में कमर दर्द कर रहा है, हम निकलते हैं तो। वो तो 70 थे हमारे यहां, बैठने का मौका ही नहीं। फलाने बाबू निकल रहे हैं अभी, अच्छा उधर से गोद में इतना बड़ा, उनको भी देख के उठना, वो जैसे ही ऐसे करके ऐसे आगे ऐसे ऐसे उठते थे। बरसों बाद यहां आने के बाद भी कभी गुरु परिवार से किसी का फोन आता था, अचानक कई बार ललित ने देखा, मैं अचानक अपने से खड़ा हो गया, पलंग से सोए सोए खड़ा हो गया, और गुरु जी क्या, वहां से फोन आया। वो देख नहीं रहे हैं, अगर हम मानते हैं, यद्यपि वो सब देख रहे हैं, उनकी आंखें तो सब देखती हैं,
पर यह श्रद्धा, जो गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, अग्रजों के सामने टांग फैला के सोफे पर बैठे रहे, मां खड़ी हो बेटा बैठा रहे, पिता खड़ा हो बेटा बैठा रहे, गुरुजन खड़े रहे वो बैठा रहे, उसी समय रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी समृद्धि उससे सब कुछ छीन लेती। नवरात्र के विशेष अवसर पर इसको सुन लो अच्छे से। जिनके जीवन में अग्रजों का भाव नहीं है, अग्रजों के प्रति, माता पिता के प्रति भाव नहीं है, कैसे चुकाऊं ऋण अपने गुरु का? जो हम सुनते हैं, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। उस समय कभी कभी लगता था अरे यार 10-20 होते तो चलता, 70 है कैसे किया जाए। कभी कभी सोचते थे भाई पाप, ये पाप मत सोचो, कोई आए खड़े हो, सम्मान करो। और वो सम्मान करते करते आदत लगते लगते भगवत कृपा कैसी हो गई। ऐसे माटी के धोना को भी जिसको छू दें, महा बेसुरा अपात्र अयोग्य व्यक्ति को भी छूकर जो योग्यता की पराकाष्ठा तक पहुंचा सकते हैं दुनिया की निगाहों में, वो कैसे सद्गुरु होंगे। तो नवरात्रा भी यही सिखाती है, किसका मान करना, किसका अपमान नहीं करना। माता सती ने एक अपमान करने के कारण न जाने कहां कहां अपमान करना पड़ गया, और माता पार्वती ने 3 वर्ष की आयु से 7 वर्ष की आयु तक और जो घोर तपस्या करनी प्रारंभ की, तो पहला लेसन यही पढ़ करके आई कि पिछली बार जो हुआ वो नहीं होगा इस बार, और उसका प्रमाण दिया उन्होंने। कोई आ जाए दुनिया में, माता कह रही बेटी तू कई को इतना करती है, पिता कहे तो कई को इतना करती है। अच्छा, वो भी सीख के आई थी कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, चारु मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी। पर इसमें भी अब जब 5वीं 6ठी क्लास में आप पढ़ते हो तो एक ही चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं। पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर जैसे जैसे क्लास ऊंचा होता जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन का चैप्टर अलग, और ऊंचा हुआ तो किताबें ही अलग। पढ़ो एक किताब इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे बढ़ते जाता था कि हे भगवान, ये सुरसा की तरफ बढ़ते कैसे जा रहे हैं। 5वीं 6ठी में तो इतने छोटे थे, इलेक्ट्रॉन छोटा सा, कुटु कुटु, प्रोटॉन पुटु पुटु, और बड़े हुए तो ऐसे आया 10वीं क्लास में, अब मैं अकेला चैप्टर हूं। करी तो अभी भी बोला हाँ बढ़ गया हूं, और आगे बढ़े, किताब आ गया, बोला मैं इलेक्ट्रॉन हूं। हम कि हे भगवान, तू इतना कैसे बढ़ रहा है भाई। तो जैसे जैसे गंभीरता होती जाती, आप आगे बढ़ते जाते, तो विषय गहरा होता जाता है। तो मोटा मोटी तो समझ में रहे, माता पिता प्रभु गुरु के वाणी। पर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, अब माता पिता प्रभु गुरु, अब इसमें भी अगर पहले किसी को मानना होगा तब क्या करोगे। हम तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मोटी किताब की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो बचपन स्कूल का हो पहले बता दे, बाएं तरफ बैठ जाए कि गुरुजी अभी हम लोग को 5वां क्लास में है, एक ही चैप्टर में रहने दीजिए, अभी काम नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो गहराई में उतरना चाहते हैं उनके लिए फिर धीरे धीरे अंतिम बात आ जाती है, आज्ञा गुरु नाम उच्चारणी। अंतिम बात गुरु की मानी जाएगी। बोले ठाकुर जी आ जाएं तब, बोले सहजों ने वो बता दिया क्या करना है, अपमान नहीं है। और बाद में ठाकुर जी इसी पर प्रसन्न भी हो गए। सहजों ने पूछा तुम तो प्रसन्न हो, नाराज नहीं हो रहे हो? तुमसे पंखा करवा दिया, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, अब तो नाराज हो। ठाकुर जी ने पूछा भाई क्या, क्यों नाराज हूं? बोला क्यों, मैंने गुरु जी की सेवा कर दी। अरे बोला मैं आया ही इसलिए हूं तेरी गुरु भक्ति के कारण, नहीं तो तेरे पास थोड़ी आने वाला था। तो बोला एम आई राइट? सहजों ने पूछा, बोला यू आर राइट।
तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न होके ही तेरे द्वार पर आया हूं। अगर तू गुरु को छोड़ देती तो मैं भी चला जाता और गुरु भी चला जाता। जैसा कागभूषुंडी के साथ हुआ था, भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होते ही गुरु को लात लगा के चला गया। बोला चंद्रमौली आ गए, अब तो भोलेनाथ आ गए, अब कौन गुरु, कहां का गुरु। और तब भोलेनाथ प्रकट होकर के कह रहे, दुर्जन, जिनकी कृपा से, जिनकी अनुकंपा से, जिनके देख रेख में, जिनकी साधना के तहत मैं तुझे मिला हूं, तो उनका ना हुआ तो मेरा क्या होगा। तो कई लोग ऐसे हैं, दुनिया में भी देखोगे, आज तुम्हारे परम मित्र हैं, कल तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हो जाएंगे, फिर 15 दिन के बाद तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। बोलो ये संभव है? ये तो पृथ्वी की तरह गोल गोल घूम रहे हैं केवल। हम तो अपने आश्रम से ही सीखे हैं, अपने आश्रम में वहां नहीं सीखे, यहां बहुत कुछ सीखे। कब कौन किसका है ये हम भी देख करके चकरा जाते हैं। हर रोज प्रभात खबर हमको पढ़ना पड़ता है कि आज का प्रभात खबर क्या है, किसका किसके साथ चल रहा है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। रात ही में बदल चुका है, पता चला। दांत काटी रोटी थी, अब दांत काटा काटी हो गई है। दांत काटी रोटी थी, अब दांत काटा काटी हो गई, या कुछ खबर नहीं। इसलिए ये नवरात्रा तुम्हें इतनी ही सीख देती है कि माता सती और पार्वती के पूर्ण चरित्रों का अध्ययन करो, श्रवण करो। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा डरो मत। रोज रोज कहता हूं ये ना हुआ तो नाराज हो जाएंगे, ये ना हुआ तो आग लग जाएगा, ये ना हुआ तो दुर्गा जी, कुछ नहीं होगा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गा का नाम है दुर्गति नाशिनी। जो अपने बच्चों के दुर्गति का नाश करती हो वो दुर्गा है। वाई आर यू इन फियर? आर यू महिषासुर? जो महिषासुर है वो दुर्गा से फियर करें, डर करें, पर दुर्गा मां के बच्चे क्यों फियर करें उनसे? उनसे क्यों डर करें? बोलो। अरे काली माता आ रही है, खप्पड़ लेकर के एकदम रक्त पी जाएंगे। रक्त पी जाएंगे उनका, रक्त बीजों का। तुम क्या रक्त बीज हो? तुम्हारी तो रक्षा करेंगी। वो रक्त बीज का संहार इसीलिए कर रही हैं कि इस संसार में उनके बच्चे आनंदित रह सके, रक्त बीज उनको प्रताड़ित न कर सके, इसलिए वो कर रही हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए कर, वो तो हर मां करती है। बच्चा सोया हुआ है और सांप काटने आ जाए, मां छोड़ देगी? यही भोलेनाथ आ जाइए, जो हाथ में मिलेगा झझरा कलछुल डंडा दे देगी वहीं पर। आओ भोलेनाथ, वो छोड़ेगी? हमारा बच्चा है, वो नहीं छोड़ेगी। वैसे ही काली मां के बच्चों के ऊपर में जब कोई ऐसे अवांछित लोग उन्हें दुख देने के लिए आते हैं तो फिर वो कोई भी रूप धारण कर लेती हैं, चंडिका बन जाएं, कुछ भी बन जाएं। डरते क्यों हो? वो हमारी मां है, हमारे लिए उन्होंने ऐसा स्वरूप लिया है, अपने आंचल को फैलाया है, चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी है, मेरे बच्चे के पास कोई नहीं आ सकता, मैं खड़ी हूं खप्पड़ लेके। व्हाई आर यू इन फियर? आई एम आस्किंग, तुम क्यों डर में हो? तुम क्यों डरते हो? तुम तो नाचो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी मां को रिझाओ। अरे मैया तूने तो कमाल कर दिया, मैया मैं तो आनंद ले रहा हूं तेरे कारण। कैसी मेरी मां है, दुर्गा है मेरी मां, अम्बे है मेरी मां। और फिर जो भोग इत्यादि लगे, राग इत्यादि लगे, खूब चढ़ाइए, खूब आनंद लीजिए, भजन करिए, अनुराग सहित उनके गुणों को अपने भीतर में अपनाइए। प्रकृति स्वरूपा हैं, अष्टधा प्रकृति, पर हमें जाना अंततः प्रकृति के पार है। त्रिगुणातीत ईश्वर त्रिगुणातीत है। कर ये बड़ी गहरी बातें हैं, और तीसरे दिन में ही इतनी गहरी बात हो जाए तो माता चंद्र घंटा का तो पता नहीं, तुम्हारे घंटा जरूर बज जाएंगे यहां पर। हाँ, माता का घंटा बज जाएगा तुम्हारा कि ये भगवान ये तो बहुत ज्यादा कठोर कड़ा हो गया, ये हम कैसे समझें। इसलिए चंद्र घंटा माता को प्रणाम करते हुए और बालक की तरह उनके चरणों में शीश झुकाते हुए, और हर पूजा के बाद, आरती के बाद हम जैसे माता से क्षमा मांगते हैं। अब क्षमा का अगर आपको ये नहीं है, मंत्र नहीं आता, तो सीधा क्षमा मांग लो।
अच्छा, एक आदमी उधर से आए, हाँ, 1 cup tea and 2 biscuits प्लीज, 1 cup tea and 2 biscuits। और अपना बेटा बिस्कुट 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 कहाँ दे बिस्कुट। तो मां देगी कि नहीं कि बिस्कुट, कि क्या बोलेगी, पहले बिस्किट बोलो, बिस्किट। तो बोलते बोलते तब तक वो खत्म हो जाएगा। जब तक वो सीखेगा 6 महीने बाद बिस्किट, तब तक प्राण चले जाएंगे उसके। वो बिकुत बोले, बिकुतु बोले, बिटकुट बिटकिट कुछ वो देगी मां। मां को पता है इसको भूख लगी है। वो नहीं कह रहे बिस्किट बोलो बेटा, बिस्किट, 1 cup tea and बिस्किट। मैनर से बोलो बेटे, मैनर थोड़े एटिकेट। वो नहीं बोलेगी। वैसे ही अगर तुम्हें संस्कृत के वो श्लोक नहीं आते, डोंट वरी, प्रयास करो कि सीख लें। जब तक नहीं आता तब तक सीधा ये माई क्षमा करिया, माई पूजा में कुछ गड़बड़ी हो गई तो माई, हमारे माई, खत्म। वो संस्कृत में वही कहा गया है जो तुम अपनी भाषा में भोजपुरी में कहोगे, जब तुम तमिल में कहोगे, कन्नड़ में कहोगे, मलयालम में कहोगे, बांग्ला में कहोगे, उड़िया में कहोगे, असमीज में कहोगे, या तुम जापानी या तुम चाइनीज में कहोगे, या तुम फ्रेंच भाषा में बोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मां तो पूरे ब्रह्मांड की है। वो कहीं भी सुनेंगी, किसी भाषा में सुनेंगी, तो वो क्षमा प्रार्थी हो गए उनसे, उन भाषाओं में। हाँ, धीरे धीरे परिष्कृत होने का प्रयत्न करना, कोशिश करना। मिले तो संस्कृत देवभाषा है, भगवान की भाषा है, देवताओं की भाषा है। सीखे तो बड़ी अच्छी बात है, पर नहीं आते हैं तो भगवान क्षमा करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं। तो भवग्राही जनार्दना, इस प्रकार से मां की पूजा, मां की आराधना करते रहें। और साधना का अर्थ ही होता है जहां अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना होता है। कंफर्ट जोन में साधना नहीं होती, साधना। अरे अपने आप को साधना, कब साधेगा? साधना अब कब साधेगा? साध अपने आप को, साधना। और साधना कर जानते हो, गांव में जाओ, गांव की एक भाषा है, इसको बड़ा साध था महाराज जी कि इसका शादी हो जाए, लेकिन सदी ये नहीं हो रहा है। साध मतलब चाह बोलते हैं वहां। साधना, चाह मत रखो, चाहना। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए। और जब इस भावना में होगे तब तुम देखोगे कोई अरबपति आए, करोड़पति आए, कुछ भी आए, और तुम अपने मां के प्रेम में बैठे हो, ईश्वर प्रेम में आत्मज्ञानी होके बैठे हो, कम से कम वो प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा। तुम ढूंढोगे उसके भीतर गोपाल हैं कि नहीं। गोपाल हो तो जरूर प्रभावित कर लोगे, पर याद रख लेना, बाकी टुकड़े प्रभावित नहीं कर सकते किसी महापुरुष को, किसी साधक को। तुम्हारे वो टुकड़ों पे पलने नहीं आया। वो तुम साधना करने आए हो तो सांदीपनी के आश्रम में 9 लाख गैया जिनके पास हैं, वो श्री कृष्ण भी वैसे ही रहते हैं जहां सुदामा जैसे रहते हैं, गरीब का एक बच्चा। दोनों को बरसात में लकड़ियां काटने जानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि अरे सेठ जी के 9 लाख गैया है इनकी, उनके लड़के हैं, ए बाबू ले आओ तो फैंटम, उस पर बैठ के जाएंगे ये। कुछ नहीं, एक साथ जाओ। गुरु मां ने ऑर्डर दिया, जाओ लकड़ी काट के लाओ, बारिश हो रही है। तो राजा का बेटा भी और वो भी दोनों एक साथ लकड़ी काटने जा रहे हैं। भगवान श्री राम भी जब अपने गुरु आश्रम में जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण को लेकर के निकले विश्वामित्र, तो ऐसा नहीं हम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, गुरुजी थोड़ा पांव दबाइए। पूरी रात जगना होता है राम को, भगवान राम को। गुरु के चरण राम और लक्ष्मण दबा रहे हैं दोनों। अब जब गुरुदेव भगवान को निद्रा आई, तब भगवान श्री राम शयन की ओर चले, और अब लक्ष्मण राम जी का पांव, और ये सब करते करते बज गए 3। तब तक गुरु जी उधर से लक्ष्मण जी कहे हम कब सोएंगे। तो
तुम्हारे तो 2 दिन ऐसे हो जाएं तो जितने पहले लोग आएंगे यहां पर भक्ति करने के लिए, पहले उनको रोक करके, भाई साहब हम बर्बाद हो गए, बताइए तो 3 दिन से सोने का या कोई मौके नहीं पता, ऐसे कोई आनंदम धाम है कि बताइए। राजपाल यादव बन जाओगे, जैसे वो बेचारा कोई पिक्चर में चुपके में रोता है, उसको मोटी रोटी दे दी जाती है, उसको कुछ पता नहीं जूते दे दिए जाते हैं साफ करने के लिए, कपड़े दे दिए जाते हैं, फंस जाता है हर जगह, वही बन जाओगे तुम भी, रोते रोते जिंदगी निकल जाएगी। पर जरा देखो लक्ष्मण जी को, अब गुरुदेव भगवान से पहले उठना है। मजे की बात देखो, सोना बाद में है गुरु जी के, और उठना गुरु जी के पहले है। साधना, ये बेटा साधना कुछ अब कब साधेगा? तो तुम तो 3 दिन 2 दिन अगर हुए, 5 दिन 7 दिन चलते चलते उसके बाद तुम्हारा मुंह ऐसा हो जाएगा। कैसा बताओ? अरे जैसे कोयले का धुआं पड़ गया हो, अचानक आग पड़ गई हो, झुलस जाएगा मुंह ऐसे। दोस्त दोस्त ना रहा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। पर साधना, यही साधना है। ये तिलक लगाना बड़ा आसान है, ये कपड़े पहनना बहुत आसान है, ये ऊपर के साथ समार बड़े आसान है, और करो, भारतवर्ष में करना जरूरी है। न करोगे तो भारतवर्ष की संस्कृति के ऊपर भी खतरा है। कम से कम अपनी संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को लगा करके रखो, मैं इसके पक्ष में हूं। पर बात अंदर की भी कुछ है, वो भी करो। केवल इससे बात नहीं बनेगी, ये साधना ये है निरंतर। मुझे लगता है कि अगर मेरी वो अभ्यास न रहा होता गुरु और माता के कारण प्रातः उठने का उस जमाने में, तो जिस प्रकार से लिवर का सिरोसिस वो 22-25 साल तक कोई जीता है, वो सब उनका कारण है। सुबह उठेगा ये खाएगा, तो ऐसा करना। इतना बड़ा बड़ा चकोतरा फल होता है, एक चकोतरा जानते हो, बड़ा वाला नींबू। दुनिया को आम मिले, मिठाई मिले, हमारे लिए चकोतरा भेजे गुरु जी, उसको चकोतरा दे आओ। हमको लगता था बस मेरी किस्मत में चकोतरा है, यही मैं खाऊं पूरा जीवन, क्योंकि मेरी लीवर खराब थी। उस चकोतरे ने चमत्कार कर दिया, मैं जिंदा हूं आज तक। गुरु को पता है चकोतरा देना है कि चमचम देना है। चोरी करके चमचम नहीं खाया मैंने। बगल वाले घर में जहां बढ़िया भोजन बन रहा था, जाकर उसमें घुस के नहीं खाया मैंने कभी। मैं इतने दावे से इसलिए बोल पाता हूं आपके सामने, जब गुरुदेव भगवान ने ऐसा किया कि 1 बजे तक ही वो मिलता था प्रसादम, 11:30 से 1 बजे तक, और वो बैठते थे उस समय दोपहर में। 17 दिनों तक लगातार 1:15 पर उठे, और वहां से कम आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता था जहां प्रसादम होता था। जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक एक बैठा रहता था ऐसे, आंध्र प्रदेश का, ऐसे मूंछ लेके, दादा हमकी प्रसादम आपका घर है, जब आएंगे तब खाना मिलेगा। हम क्यों, हाँ बस जय श्री राम, चलो सिखा के रखे, जब जाए तब डांटना इसको। 17 दिनों तक प्रसादम ही नहीं मिली, मिला ही नहीं। पैसे भी नहीं थे, कोई मस्ती नहीं कर रहा, बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो पैसे तो वो ये लोग जब कभी बराबरी करते हैं, मैं देखता हूं ये चपंडुक चापरूट लोग, अपनी जिंदगी को इन लोगों ने दांव पे लगा दिया है। केवल हवाबाजी, कलाबाजी, यहां वहां, कहां से उधर भरो, स्वान की नाई, उधर पूर्ति के लिए जी रहे हैं, पेट भरने के लिए जी रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए जी रहे हैं। यही जीवन है, कब तक जियोगे? इसमें भी तो चैन नहीं है। वहां सब छिन गए, लेकिन चैन मिला, सुकून मिली, बोध मिला, प्रतिबोध मिला अपने गुरु से। क्रोध नहीं आया, 17 दिन में एक दिन भी क्रोध नहीं आया कि अरे यार ये अगर 1:45 बजे छोड़ देंगे तो मुझे प्रसाद मिल जाता है ना। मैं गुरु जी की मौज, 1:30 बजे तक बैठिए, आपकी मौज, आपका स्थान। जितनी देर बैठोगे कुछ ना कुछ तो बताओगे ही, गुरु जी बताओ, आनंद लेते हम 17 दिनों तक। दाल एक दिन पानी पड़ जाए, दाल में ज्यादा यहां पर, तो बीबीसी का न्यूज बन जाता है ये।
ये बीबीसी लंदन है। आज आनंदम धाम में मंगलवार को दाल में पानी ज्यादा रहा, जिसके कारण आनंदम धाम वासियों ने हड़ताल कर दिया। चारों तरफ निंदा और शिकायत जारी है। ये बीबीसी लंदन है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। दाल में पानी, बदनामी। अरे मेरी नानी, धैर्य हो, संयम हो। क्या पता जब उनके ही कृपा से सब कुछ होता है तो चलो, हो सकता है वो उपवास ही करा रहे हो। करो ना, ये तो आश्रम है। आश्रम, आओ करो श्रम। आते हैं सब उसी भाव से, पर आने के बाद लग जाता है हवा। हवा हवा ए हवा, सबको हवा लग जाती है। मैंने एक से एक लोगों को देखा, एकदम आए चुनमुनिया की तरह। सुबह झाड़ू, शाम को ये उधर घंटी सफाई। हम देख के मेरे को लगता है वो, जैसे वो नहीं बोलता था वो लड़का कि अरे पकड़ के ऐसे कर लूं, वैसे मेरे को लगता था क्या लड़का आया है यार, क्या बढ़िया आदमी आया है। ओ हो 7 दिन 8 दिन 9 दिन हवा हवा, कमरे में आए हवा। उस कमरे में भोजन नहीं मिल रहा, वहां पराठा मिल रहा है। वहां नहीं मिल रहा है, कोई पेटिस मंगा के खिला दे रहा है। सारा दुनिया छोड़कर आए माता और पिता को, भगवान राधा कृष्ण और गुरु का साधना करने के लिए, और पेटिस पर बिक गए, एक बिस्किट पे बिक गए। छोड़ा ही क्यों था फिर घर। हमें जब जब ऐसी धारणा आती थी तो मैं सोचता था, अरे घर परिवार संसार इतना बढ़िया सब छोड़ छाड़ दिया क्या इसके लिए, एक बिस्किट के लिए। इसके एक बिस्किट में गुरु से विरुद्ध चला जाऊं, इसके चंद कपड़ों में गुरु के विरुद्ध बोलने लगूं, इसके चंद सुविधा के कारण आश्रमों के जितने भी नियम हैं उसके धज्जियां उड़ा दूं। क्या महत्व समझेंगे ये लोग गुरु कृपा का? क्या महत्व समझेंगे? ये आश्रम होता क्या है? रक्त में आना चाहिए ये चीज, रक्त में। और दोष दृष्टि जिसकी आ गई भगवान में, गुरु में, अब उसका कोई रक्षक नहीं है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में। और इस दुनिया में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु वही हैं जो तुम्हें दोष दृष्टि दिखाते हो। हरि गुरु में दोष दृष्टि दिखाने का जो काम करते हो, बस समझ लो कि पैदा हो गया है घर में दुशासन और दुर्योधन। कहा करते थे विदुर, अरे धृतराष्ट्र तू मेरा अपना है, मैं सच बताऊं। बोला क्या? बोला ये काल पैदा लिया है तेरे घर में, बेटा नहीं है ये, दुर्योधन काल है, मरवा छोड़ेगा सबको। पर जाति नहीं थी उसके प्रति आसक्ति, इसलिए काल तो अपना काम कर रहा था। अकाल पुरुष सामने खड़े श्री कृष्ण, उनकी बातें नहीं सुनता धृतराष्ट्र, पर काल जो खड़ा है उसकी बातें सुनता है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, उन अकाल पुरुष की बात नहीं सुनता श्री कृष्ण की, काल की सुनता है। बी अवेयर, दिस इज 3rd डे ऑफ नवरात्रा। सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ। नवरात्रा जागरण का समय है। लोग कहते हैं माता की चौकी लगी है, माता का जागरण हो रहा है। यही जागरण है और कोई जागरण नहीं है। वो ठीक है कीर्तन हो तो जरूर कर लिया करो, लेकिन एक टेढ़े टूटू टूटा पाड़ो ये जागरण नहीं है तुम्हारे। ऐसे जागरण करके और फिर वही खा पी के और फिर जिंदगी में वही सब चीजें, ये काय का जागरण है? किस बात का जागरण है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता, दिस इज द बर्थ ऑफ वेदा। उठो जागो, प्राप्य वरान्य निबोधता। श्रेष्ठ को पकड़ करके उस श्रेष्ठ तक पहुंचने का प्रयत्न करो। उठो जागो, ये जागरण है, ये डमरू जागरण नहीं है। ये चुनरी ओढ़ ली ऐसे करके, एक चुनरी ओढ़ करके ऐसे काम करो, पीनी मीनी पीनी पीनी टाइली मीनी पीनी टाइली। ये क्या है? ये कौन सा जागरण है भैया? ये कौन सा जागरण है? 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 ये कौन सा जागरण है
सुबह घर पहुंचा तो बाप रे, रात भर, फिर शाम तक ऐसे। कुंभकर्ण का बच्चा कह रहा जागरण करके आए। कई का जागरण हुआ? ना बोध जगी, ना प्रतिबोध जगा, ना बुद्धि जगी, ना विवेक आया, ना आत्मा की तरफ चलने के तुम्हारे कोई सिद्धांत हुए। ये कैसा जागरण है? किन्होंने बनाया? पैसे वालों ने? किन लोगों ने बनाया इसको? पर दुर्भाग्य का बात है कि धर्म भी कैसे चलेगा, ये पैसे वाले लोग निर्धारित कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो धार्मिक है। कमाल है यार, तो रावण से बड़ा धार्मिक आदमी कोई नहीं होगा आज तक। तुम सोना अभी भी तिजोरी में रखते होगे, पत्नी गहने पता नहीं कितने प्रकार से छिपा कर रखती होगी, और वहां तो सोना का कमोड था, वो सुबह उसी में बैठते थे पेट साफ करने के लिए। सड़कें थी, नालियां थी, गोल्ड 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 एवरीवेयर गोल्ड। तुम तय करोगे कि धर्म किसे कहते हैं? धर्म सुचिता तय करेगी, शास्त्र तय करेगा, संत तय करेंगे, भगवंत की वाणी तय करेगी। थोड़े से पैसे किसी के पास होते हैं तो कंट्रोलर बन जाता है। आश्रम में किसी पैसे वाले को दे दो कि भैया अब तुम कंट्रोल करो, तो वो तो सब भूल जाता है कि हम यहां क्यों आए आश्रम में। दादा बन जाता है। अरे तुम शिष्य होके आए हो, जिंदगी सुधारने आए हो अपना, तुम दादा नहीं हो सबके। पैसा बोलता है, अज्ञानता बोलती है। शुचिता हो, विनम्रता हो, दयालुता हो, त्याग हो। किसी के पास विवेक अच्छा है, तकनीक है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास बल है। अंधे और लंगड़े की कहानी, जंगल में आग लगी तो दोनों मिले तो बच गए। अब अंधा क्या कहता है? तेरा तो 1.5 पैर है, तेरे से मैं क्या दोस्ती करूं रे, पैर ही नहीं है। वो कहता तो तेरे जैसे अंधे से मैं दोस्ती करूं? जरा सोचना, तुम्हारे यही हालात है कि नहीं? तुम भी कहीं ना कहीं से विकलांग हो, दिव्यांग हो। कोई इंद्रियों तक है, कोई शरीर तक है, कोई मन तक है, कोई बुद्धि तक है, कोई चित्त तक है, कोई अहंकार तक है, पर सब एक दूसरे को, तुम लंगड़े तुम काने। बल्कि ये सब मिलकर प्रयत्न करें कि कैसे इस लगी हुई दावानल जो लगी हुई है, इस संसार में आग लगी है तुम्हारे संसार में। इस संसार में आग कहीं नहीं लगा। ये संसार में तो चारों तरफ फ्रिज चल रहे हैं और ये क्या क्या एशिया चल रही हैं, हालांकि ओजोन परत में छेद कर रहे हैं, एक दिन सबको डुबा देगा, तैयारी हो गई है। लेकिन हाँ, इस संसार में कहीं आग नहीं लगी, तुम्हारे इस संसार में आग लगी है। तुम्हारे भीतर भी तो एक संसार है ना। आदमी कहते हैं, संत लोग कहते हैं संसार में आग लगी है, तो बच्चा कह रहा है बाबा जी कितना झूठ बोलता है, बताओ कितना बढ़िया, भी एसी में हम 16 डिग्री में बैठ के आ रहे हैं, बोल रहा आग लगाई। उस संसार में आग नहीं लगी, तुम्हारे भीतर के संसार में आग लगी है। इस दावानल को कैसे बुझाओगे? गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं, ये यहीं से पूछेगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिर, तिमिर माने अंधकार। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षु उन्मिलितं, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अज्ञान अंधकार में
जो आंखों में मोतिया बिंद छा गई है, ज्ञानांजनम सलाकया, अपनी वाणी की सलाका से ज्ञान अंजन को उन आंखों में गुरुदेव भगवान जब लगा देते हैं तब क्या होता है? चक्षुर उन्मिलितम, चक्षु फिर से खुल जाती है। उन्मिलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम है, ये कहते हैं। लव यू ऑल, मस्त रहिए। इन 2 महीने के लोकतंत्र के महापर्व में दिव्यता से, जैसे यज्ञ में हवन में अपनी आहुति डालते हो, वैसे ही जब जब जिस जिस राज्य में जहां पर मतदान की तिथि हो, लोकतंत्र का महापर्व, एक नई सरकार, एक अच्छी सरकार, श्रेष्ठ सरकार, जो भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा करती हो, जो धर्मपरक हो, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचती हो, जिनकी नीतियां भले ही बहुत कुछ न बन पाई हो पर नियत दिखता है कि आदमी का अच्छा है, ऐसे सच्चे नियत, अच्छे नियत, हो सकता है नीतियां बहुत न बनी पर नियत तो दिखता है कि नियत क्या है। नियत तो आप लोगों को भी दिखता होगा घरों में कि अरे बड़के फूफा के पास अगर माल आ गया ना तो लौट के नहीं देखेगा अपनी तरफ, और छोटे फूफा बोला ये सबको बड़ी प्रेम करते हैं, इनके पास पैसा भी आ जाएगा तो सबको ये लुटाएंगे। नियत सामान नहीं है पर नियत देखते हैं। वैसे ही नियत देखो, नीतियां कितनी बनी न बनी पर नियत किनके अच्छे हैं। और उस दिन जहां जहां भारतवर्ष के कोने कोने में, मैंने पहले ही कहा है, ये भारत का ही चुनाव नहीं है बल्कि विश्व के 8 अरब लोगों का चुनाव है, क्योंकि भारत में अगर सनातन संस्कृति और धर्मयुक्त राज्य की स्थापना हुई तो भारत का सनातन संस्कृति ये मानता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात 8 अरब लोग हमारी इस वसुधा पर रहने वाले कुटुंब हैं, तो वसुधा पर रह रही उन 8 अरब लोगों के लिए खुशी की बात होगी अगर यहां पर धर्मपरायण कोई सरकार आती है तो पूरी वसुधा उस दिन दीपावली मना रही होगी कि वाह 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 भैया 8 अरब लोगों के लिए काम हो गया। इसलिए उस दिन जाकर मतदान नहीं, इसको क्या कहते, आहुति डालाओ यज्ञ में। खूब बढ़िया जाकर के खूब तैयार होकर के जाओ, 5 आदमी को लेके भी जाओ और जाकर के इदं राष्ट्रम नमः स्वाहा, इदं राष्ट्रम नमः स्वाहा, ऐसे करके मतदान करके वापस आओ और एक सुंदर सरकार का निर्माण करो। और बिल्कुल लज्जा मत किया करो कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? देश हमारा, राष्ट्र हमारा, भारत माता हमारी, इस मिट्टी पर हम रहते हैं, देवताओं की भूमि, इस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है, इसी मिट्टी में हमें रहना है, इसी मिट्टी ने अन्न उपजा के हमें दिए हैं। ये भारत माता के गोद में खेले हुए हम सब लोग हैं। और मैया ऐसे समय में पुकारती है कि मेरे बेटों मेरी रक्षा करना, देखना लोभ में लालच में इधर उधर में कुछ मत करना, मेरे बेटों मैं भारत मां हूं, मेरी रक्षा करना। ऐसे मुझे काट दिया है लोगों ने, पहले छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, मेरे हाथ काट दिए किसी ने, मेरे कुछ काट दिए। कुछ समय पहले तो सर ही कटा हुआ था, ईश्वर ने बड़ी कृपा की और 370 हटा तो भारत का सर पुनः भारत से जुड़ गया और भारत माता प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। और हृदय में, भारत माता के हृदय में महाराज उत्तर माने उत्तर, इतने प्रश्न थे, सारे प्रश्नों का उत्तर प्रदेश में भगवान राम की भव्य दिव्य महाराज मंदिर का निर्माण हो गया। अब क्या चाहिए बताओ? सारे प्रश्नों का उत्तर प्रदेश। तो सर जुड़े, उत्तर मिला, नियत सही है। दिव्यता से इस यज्ञ को करिए, आगे बढ़िए। मैं बोलने में कभी लज्जा नहीं करता, संकोच नहीं करता, नहीं अज्ञानियों को देखने से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता है। 2-4 अज्ञानी कुछ बोले आप भी राजनीतिज्ञ हो गए, हम पक्के हैं, आओ बात करो। भगवान की कृपा हम सब पर बरस रही है। माता 9 दिनों तक कृपा क्या, माता 365 दिनों ही कृपा हम पर बरसा रही हैं। उन माता की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं। उनकी कृपा और निरंतर हम सब
धारण करते जाएं, हृदय में लेते जाएं और इनकी इस आराधना उपासना को बड़ी निष्ठा के साथ करते रहें 9 दिनों तक। जो जो जैसे करते हैं निष्ठा का पालन करते हुए, उपवास रहते हैं उपवास रहते हुए, फलाहारी लेते हैं फलाहारी लेते हुए, अन्नाहारी है अन्नाहारी, जलाहारी तो जलाहारी, पौनाहारी तो पौनाहारी, जो भी हारी हैं उसी हारी से इसका काम करते रहिए, उपासना करते रहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।